माँ की ममता। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9 बज गए फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दे दिया है। उसका क्या नाम था? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। यह सब बातें रमेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डायरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनी एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया, अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दूंगी तो चलेगा? रमेश ने एक बार उसकी ओर देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं था, माथे पर सिंदूर नहीं। शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने सोचा, पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया गया था। माथे से पसीने बूंदे बह रही थी। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी। और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, तुम मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया, मैं निश्चित रूप से आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। रमेश ने बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला बोली, वहां से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना कर किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल तुमने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2,000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुए, इसलिए यह पैसा मैं नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसे लक्की कहा था। वरना पति के मरने के बाद तो उसे ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया, रात को कब तक आपकी शॉप खुली रहती है? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुन महिला का चेहरा उतर गया। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपना बच्चा और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट आती हूँ। तब तक यहाँ के सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं न सकता, न कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, तुम चिंता मत करो बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। महिला ने अपने आंसू पोंछते हुए रमेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, तुम मुझे दूध के पैसे नहीं दोगे। यह सुन उस महिला की आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने के लिए चले आए हैं। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल ले जाने लगी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वह महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज्यादा नजर आ रही थी। रमेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो कुछ कहता तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा, आज ज्यादा देर हो गई है, इसलिए वो जल्दी चली गई। लगता है महिला का बच्चा भूख से रोता होगा। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई। आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह रमेश उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो वो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका।
वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहां नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आया था। उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे महिला उसके शॉप पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे पर तेज कब जा चुका हो। सोचा बेचारी गरीब महिला, करे भी तो क्या, न किसी का सहारा न अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। रमेश जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर चला गया। घर जाकर ये पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी का भी स्वभाव उसी तरह थी। उसे भी उस महिला के हालात पर दुख हुआ। वे रमेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर पर चलते हैं और उसे कोई अच्छा डॉक्टर से दिखा देते हैं। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी तरह दूसरे लोगों के प्रति उदार थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने के लिए रवाना हुए। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे छोटी सी गली में पहुंचे, वहां एक छोटा सा घर था जिसके चारों ओर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे वे घर की तरफ बढ़ रहे थे, वहां एक बदबू तेज हो रही थी। दोनों उस घर तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू और बढ़ गया। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रखकर उस अंधेरे मकान में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर घर की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा, वह देखकर दोनों की आंखें फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना शरीर छोड़ चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ रहा था। शरीर की आंखें देख कर लग रही थी जैसे रो रो कर सूख गया हो। निर्जीव हुए भी उस महिला के दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों को देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतल पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास दूध लेकर गई थी। रमेश और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रख दिया। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।